एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.1 राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज एनएस टर्म्स आर। एनएस टर्म दिया है और हमको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। देखिए राइट द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है तो n इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 एंड 5। n इक्वल टू हम पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हमको दिया है nth टर्म। nth टर्म दिया है an इक्वल टू, देखिए nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। अब सब्स्टिट्यूट करें हैं। एक बार n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 एंड 5। तो a1 इक्वल टू n के प्लेस पर हम 1 पुट कर रहे हैं, n के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1 प्लस 2, देखिए 1 और 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू हम अब 2 पुट करेंगे, n के प्लेस पर 2, 2 प्लस 2, देखिए n के प्लेस पर 2, 2 प्लस 2, देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2 4 और 2 4 जा 8। n इक्वल टू अब 3 पुट करेंगे, a3 इक्वल टू, देखिए n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 2, 3, देखिए 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15। n इक्वल टू अब 4 पुट करेंगे, a4 इक्वल टू, देखिए n के प्लेस पर 4, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 अब 4 और प्लस 2 6। अब 4 6 जा 24 हो जाएगा। n इक्वल टू अब 5 पुट कर रहे हैं, 5, देखिए n के प्लेस पर 5 पुट कर रहे हैं, 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 2, 5 और 5 प्लस 2 7 और 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। हेंस द रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म of the sequence are, ये क्या है 3 8 15 24 एंड 35। ये हो जाएगा, देखिए 35, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड दिया है, nth टर्म दिया है। nth टर्म an इक्वल टू n बाई n प्लस 1। अब फर्स्ट 5 टर्म हमको फाइंड करना है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। देखिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू n के प्लेस पर 1, 1 बाई 1 प्लस 1, 1 बाई 1 प्लस 1 2। a2 n के प्लेस पर अब 2 पुट करेंगे, a2 इक्वल टू n के प्लेस पर 2, 2 बाई 2 प्लस 1, 2 बाई 2 प्लस 1 3। अब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू 3, देखिए n के प्लेस पर 3, 3 बाई 3 प्लस 1, तो 3 बाई 3 प्लस 1 4, n के प्लेस पर 4, तो a4 इक्वल टू 4 बाई 4 प्लस 1, तो 4 बाई 4 प्लस 1 5 हो जाएगा।
A5, n के प्लेस पर पुट करेंगे 5, तो 5/5 + 1 इक्वल टू 5 और 5 + 1 6। Hence the required first five terms of the sequence are, hence the required first 5 terms of the sequence are 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। nth टर्म दिया है an इक्वल टू 2 to the power n। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए अगर फर्स्ट 5 टर्म, अगर फर्स्ट 3 टर्म हमको फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करना होता है, अगर प्रॉब्लम में दिया होता है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, तो हम n इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1, 2, 3। अगर हमको 2 टर्म्स फाइंड करना रहता है तो हम n इक्वल टू पुट करते हैं 1 एंड 2। तो देखिए फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है तो n इक्वल टू हम पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए तो a1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 to the power 1 इक्वल टू 2, a2 तो n इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू 2 to the power 3 और 2 to the power 3 लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a4 इक्वल टू 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। n इक्वल टू 5 पुट करेंगे 2 to the power 5, तो 2 को हम 5 टाइम से लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। Hence the required first 5 terms of the sequence of the first 5 terms of the sequence are, देखिए 2, 4, 8, 16 एंड 32 ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है nth टर्म दिया है, nth टर्म इक्वल टू दिया है 2n-3/6 और फर्स्ट 5 टर्म हमको फाइंड करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 वी गेट। देखिए n इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू 2 into 1 -3/6। देखिए 2 1 जा 2 -3/6, -3 है और +2 है तो -1/6। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू 2 into 2 -3/6। देखिए 2 2 जा 4 -3/6 और 4 में से 3 गए 1/6। जब n इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो a3 2 into 3 -3/6। देखिए n के प्लेस पर 3 पुट कर रहे हैं, देखिए 2 3 जा 6 -3/6 और 6 - 3 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 1/2। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे a4 इक्वल टू 2 into 2 -3/6। देखिए 2 2 जा 4
देखिए एन सॉरी एन इक्वल टू हम 4 पुट कर रहे हैं ना, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 टू जा 8 माइनस 3/6, 8 में से 3 गए 5/6, 5/6। n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, A5 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3/6, 2 5 जा 10 माइनस 3/6, 10 माइनस 3 7/6, 7/6। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना था, हेंस द रिक्वायर्ड, फर्स्ट 5 terms of the sequence are, देखिए क्या है, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6। ये हो जाएगा आंसर। देखिए बहुत ही इजी है, केवल हमको क्या पुट करना है, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 पुट करना है। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 दिया है, nth टर्म दिया है an इक्वल टू देखिए nth टर्म दिया है an इक्वल टू -1 टू दी पावर n माइनस 1, -1 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर n प्लस 1। देखिए फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट। देखिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू -1 टू दी पावर, देखिए n के प्लेस पर 1 तो 1 माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 प्लस 1। देखिए -1 टू दी पावर 1 माइनस 1 0, अब 5 टू दी पावर 1 प्लस 1 2। अगर किसी भी पावर 0 रहेगा, अगर कोई भी नंबर है उसके पावर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो -1 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब 5 टू दी पावर 2 है तो 5 इंटू हम 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 25। अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो a2 इक्वल टू -1, देखिए n माइनस 1 है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू 5 2 प्लस 1 -1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 प्लस 1 3। देखिए अगर -1 टू दी पावर, देखिए अगर -1 टू दी पावर n है, अगर n अगर इवेन है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, हमेशा वैल्यू आएगा 1 आएगा। अगर n इवेन है तो हमेशा क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। अगर n ऑड है तो -1 आ जाएगा। देखिए अगर -1 टू दी पावर n है, अगर n इवेन है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अगर n ऑड है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक, देखिए जैसे n इक्वल टू हम अगर 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2, देखिए n 2 क्या है, इवेन है तो क्या वैल्यू आएगा 1, नहीं तो देखिए -1 टू दी पावर 2 है, -1 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1, और -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा। अगर जब n -1 टू दी पावर n है, अगर n इवेन है तो हम वैल्यू आएगा 1, अगर n ऑड है तो वैल्यू आएगा -1। अगर n इवेन है तो वैल्यू आएगा 1, अगर n ऑड है तो वैल्यू आएगा -1। देखिए 1 क्या है, ऑड है, तो वैल्यू क्या आएगा -1 इंटू अब 5 टू दी पावर 3,
5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और 125 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -125 -120। n इक्वल टू अब 3 पुट करेंगे, A3, देखिए n इक्वल टू हम 3 पुट कर रहे हैं तो -1 टू दी पावर, देखिए n -1 है तो 3 - 1 इंटू 5 3 + 1, देखिए -1 टू दी पावर, देखिए 3 - 1 2, 5 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 5 टू दी पावर 4, देखिए -1 टू दी पावर n, अगर n इवन है तो वैल्यू 1, आड रहेगा तो वैल्यू -1, देखिए 2 क्या है इवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू, देखिए 5 टू दी पावर 4 है तो 5 टू दी पावर 4 है तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, देखिए 5 5 जा 25, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 25 इंटू 25 625, 625। अब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, A4 इक्वल टू, देखिए -1 टू दी पावर n इक्वल टू 4 तो 4 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 4 + 1, -1 और 4 - 1 3 और 5 टू दी पावर 4 + 1 5, देखिए -1 टू दी पावर, देखिए 3 क्या है ऑड है तो वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, -1 और 5 टू दी पावर 5 है तो 5 टाइम्स लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 5 5, -1, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का फिर मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 125 इंटू 5, देखिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं तो 125 आएगा, अब 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाई करेंगे -1 का 125 में तो -125 इंटू 25, अब 25 का मल्टीप्लाई -125 में करेंगे तो 3125 आएगा, 3125 -3125, देखिए अब n इक्वल टू हम 5 पुट करेंगे तो A5 इक्वल टू, देखिए -1 टू दी पावर क्या है n -1 है, देखिए n -1 है तो n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 5 - 1 इंटू 5 + 1, देखिए -1 और 5 - 1 4, 5 + 1 5 टू दी पावर 6, देखिए 4 क्या है इवन है, इवन है तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 और 5 टू दी पावर 6 है, 5 5 5 6 टाइम्स लिखेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, देखिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, देखिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और 125 इंटू 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625, देखिए 15625, देखिए अभी हम मल्टीप्लाई कर रखे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा 15625, hence the required first 5 terms of the sequence are 25 minus 125, 625 minus 3125 and
15625, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, an यह टर्म दिया है an इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। सब्स्टिट्यूट करना है n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट n इक्वल टू, जब हम 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। देखिए n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 प्लस 5/4। देखिए 5 प्लस 1 6/4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 8 2 इक्वल टू 2, देखिए 2 का स्क्वायर n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/4। 2, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 प्लस 5/4। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 और प्लस 4 9/2, 9/2। a3 n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। देखिए n के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, 3, देखिए 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे और 3 इंटू 3 9 प्लस 5/4, 3 9 प्लस 5 14/4। देखिए 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21/2। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। देखिए n के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, n के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21। n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, a5, देखिए 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। देखिए n के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, 5 पुट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर और प्लस 5/4, 5, देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/4, 25 और प्लस 5 30/4। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 5 में 75/2, 75/2। हेंस the required first 5 terms of the sequence are 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2। ये हो जाएगा आंसर। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।